Students, first of all, a very auspicious morning to all my dear students. Students, today we are going to start section 3 of your book. This is a poem. The poem name is The People Upstairs. This poem is written by Eugene Ness. Before starts this poem, I would like to tell something about poet. Eugene Ness is born in 1902 and died in 1971. He was a famous American poet who was known for his humorous style of writing. The Adventures of the Isabel is one of his most popular poems. बेटा मैं है ना इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले क्या है पोएट के बारे में आपको कुछ बता दूं. जो इसके पोएट है ना इस पोएम के द पीपल अपस्टेयर्स के, वो 1902 के अंदर तो उनका जन्म हुआ था, यानी कि 1902 के अंदर उनका जन्म हुआ और 1971 के अंदर यानी कि 1971 के अंदर उनकी डेथ हुई. और ये एक अमेरिकन पोएट हैं जो किस चीज़ के लिए फेमस है? ह्यूमर स्टाइल ऑफ राइटिंग के लिए, यानी कि मजाकिया जो राइटिंग नहीं है, यानी इनकी जो जितनी भी क्रिएशन है उसके अंदर मजाक के रूप में इन्होंने लिखा है. यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद हमें हंसी आती है इनकी राइटिंग को पढ़ने के बाद, यानी कि ह्यूमरस वे से इन्होंने लिखा है. और इनकी जो है ना पोएम्स है ना, उनमें से सबसे जो है ना मशहूर पोएम में से एक पोएम है एडवेंचर्स ऑफ इसाबल. वो मशहूर पोएम है इनकी. ये सेम जो पोएम जिसको हम आज रीड करेंगे, द पीपल अपस्टेयर्स, आल्सो इज अ ह्यूमरस पोएम. ये भी एक मजाकिया वे से लिखी हुई पोएम है. इस पोएम के अंदर है ना जो एugene नैस हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने जो पड़ोसी नहीं है जो उससे उनसे अपस्टेयर रहते हैं, यानी कि ऊपरी मंजिल के ऊपर रहते हैं, जहाँ पर एugene नैस रह रहे हैं उससे ठीक ऊपर वाली मंजिल के ऊपर वो रह रहे हैं. अपस्टेयर्स का मतलब होता है बेटा जो ग्राउंड लेवल नहीं होता, ग्राउंड लेवल से जो ऊपर वाली जो बिल्डिंग होती है उसको अपस्टेयर बोलते हैं, ऊपरी मंजिल को. जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लैटों के अंदर होता है ग्राउंड फ्लोर होता है, फिर फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है. इसी प्रकार से जो ऊपर वाली बिल्डिंग होती है उसको अपस्टेयर्स बोलते हैं. आई थिंक आपको अपस्टेयर का मीनिंग है ना समझ में आ गया होगा. पोएम को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ और अपस्टेयर को. इस पोएम को अच्छी तरीके से हम समझने से पहले बेटा ना अबाउट द पोएम को डिस्कस करेंगे, ताकि हम है ना अच्छी तरीके से इस पोएम के बारे में हमें जान सकें. लेट्स स्टार्ट. इन दिस पोएम वी विल गेट टू नो how some people make the living of the people miserable by not following any rules of living upstairs. इस पोएम के अंदर है ना हम इस बात को जानेंगे भी किस प्रकार कुछ लोग है ना भी क्या कर देते हैं, मेक लाइफ्स ऑफ पीपल मिजरेबल, लोगों का जो है ना जीवन ना दयनीय बढ़ा देते हैं. क्या करके? बाय नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स ऑफ लिविंग अपस्टेयर्स. यानी कि जो अपस्टेयर्स पर रह रहे होते हैं ना वो अपस्टेयर्स के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जिसके कारण हम जो उनके जो नीचे जो बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं उनकी जो लाइफ क्या हो जाती है, बड़ी दयनीय हो जाती है, मिजरेबल हो जाती है. सेम इस पोएम के अंदर भी क्या बताया गया है, हियर इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन्स हु लिव्स अपस्टेयर्स. यहाँ पर भी सेम क्या बात बता रहा है यहाँ पर पोएट की भी है ना, कुछ सेल्फिश काइंड के जो लोग होते हैं वो दूसरे की शांति के अंदर खलल डालते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं. चलो बेटा अब इस पोएम को स्टार्ट करते हैं. आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये. लेट्स स्टार्ट. द पीपल अपस्टेयर्स ऑल प्रैक्टिस बैलेट. देयर लिविंग रूम इज अ बॉलिंग अले. देयर बेडरूम इज फुल ऑफ ए कंडक्टेड टूर्स. यहां पर क्या बताया गया है बेटा कि जो कुछ लोग हैं ना जो अपस्टेयर्स पे होते हैं, अपस्टेयर पे रहे होते हैं, ऊपरी मंजिल के ऊपर रहते हैं, ऑल प्रैक्टिस बैलेट. बैलेट क्या है बेटा? बैलेट मीन्स यहाँ पर क्या है, बैलेट इट इज अ काइंड ऑफ अ डांस. ये एक प्रकार का डांस का एक प्रकार है. ये जो डांस नहीं होते हैं, डांस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनमें से बैलेट भी क्या है कि डांस का प्रकार है. जो लोग अपस्टेयर पे रहते हैं ना वो क्या करते रहते हैं, पूरा ही दिन ना क्या करते हैं, वो यहाँ पर अपने बेसिकली नेबर्स के बारे में बता रहा है यहाँ पर पोएट. जो उसके जो नेबर है ना जो अपस्टेयर के ऊपर रह रहे हैं वो क्या करते हैं, पूरा दिन क्या करते रहते हैं, बैलेट की प्रैक्टिस करते रहते हैं. बैलेट मैंने बता दिया है एक प्रकार का डांस का प्रकार होता है. देयर लिविंग रूम इज अ बॉलिंग एले. जो उनका जहाँ पर वो लिविंग रूम है ना वो एक प्रकार से क्या बॉलिंग एले है.
बॉलिंग एले क्या होता है बेटा, ये भी एक प्रकार का गेम होता है जिसके अंदर एक बॉल होती है, उस बॉल के साथ ना आपने देखा होगा बोतल के जैसे ना बहुत सारे वो रखे होते हैं, पीसीज होते हैं बोतल जैसे, उनको उस बॉल के साथ एकदम से गिराना होता है, उसको बॉलिंग एले बोला जाता है। अगर हम इसको डिस्क्राइब करें अच्छी तरीके से, ए लॉन्ग नैरो एरिया ऑफ बॉलिंग, यानी कि बीड़ा सा एरिया होता है बॉलिंग करने के लिए, जिसके साथ उस के अंदर आप उस बॉल के साथ है ना उन सभी कप वगैरह होते हैं, बोतल के टाइप के जो भी प्रोडक्ट वहाँ पर रखे होते हैं, उनको एक साथ गिराना होता है, उसको बॉलिंग एलो बोला जाता है। तो उनका जो लिविंग रूम है क्या है, एक प्रकार से क्या है, बॉलिंग एले जैसा है। यहाँ पर कोई पॉइंट है जो क्या डिस्क्राइब करना चाह रहा है कि भी शोर की आवाज़ें है ना आती रहती हैं, कभी कुछ गिरने की, कभी कुछ गिरने की, कभी डांस की आवाज़ें आती हैं, कभी बॉलिंग एले की आवाज़ें आती हैं, ये सब। देयर बेडरूम इज फुल ऑफ कंडक्टेड टूर्स, जो उनका जो शयन कक्ष है ना, बेडरूम है, वो एक प्रकार से क्या होता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि टूर्स को है ना, वहाँ पर हम टूर नहीं होते हैं, जैसे कि हम कहीं टूर पे जाते हैं तो नियमित रूप से वहाँ पर टूर कंडक्ट किए जाते हैं उनके बेडरूम के अंदर। कहने का मतलब ये है यहाँ पर बेटा कि भी जो है ना उनका बेडरूम है ना, उस बेडरूम के अंदर ना भीड़ भड़ाका रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि लोग है ना उनके बेडरूम के अंदर है ना टूर पे आए हुए हैं। Their radio is louder than yours. They celebrate weekends all the week. और जो उनकी जो रेडियो की आवाज़ है ना, आपके रेडियो की आवाज़ से ना क्या होती है, बहुत ज़्यादा लाउडर होती है, ज़्यादा ऊंची होती है, यानी कि शोरगुल बहुत ज़्यादा करते हैं वो। और क्या करते हैं वो, जो सप्ताह के हर दिन को ना वो यानी कि वीकेंड की तरह सेलिब्रेट करते हैं। जो वेस्टर्न कंट्री होती है ना बेसिकली, वहाँ पर क्या होता है बेटा, वीकेंड में लोग है ना पार्टी बनाने के लिए जाते हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं। वो कभी बीच पे चले जाते हैं, कभी कहीं पर कॉकटेल पार्टी वगैरह के लिए चले जाते हैं। तो सेम ये क्या कहा गया है, बड़े फनी वे से बताया गया है, जो उनका जो हर दिन है ना एक प्रकार से वीकेंड होता है। सप्ताह के जो के अंदर 7 दिन होते हैं, हर 7 के 7 दिन वो क्या करते हैं, पार्टी करते हैं। When they take a shower, your ceiling leak, और जब वो है ना शावर लेते हैं ना, नहाते हैं, तो क्या करने लग जाती है, आपकी जो सीलिंग है ना, सीलिंग का मतलब होता है बेटा छत, आपकी छत भी क्या हो जाती है, लीक होने लग जाती है। यहाँ से क्या मेंशन करना चाह रहा है पोएट है कि भी बहुत ज़्यादा पानी का वेस्टेज करते हैं, वो इतना अधिक पानी बर्बाद करते हैं कि भी है ना, इतना अधिक पानी बर्बाद होने के बाद क्या होने लग जाती है, जो नीचे वाला जो आदमी है ना उसको भी डिस्टर्बेंस होने लग जाती है, और उसकी भी जो छत है ना, छत चौक करके नीचे पानी आने लग जाता है, यानी कि लीक होने लग जाता पानी, इतना वेस्टेज करते हैं पानी का वो। They try to get their parties to mix by supplying their guests with pogo sticks. पोगो स्टिक्स क्या होता है बेटा, एक प्रकार का एक स्टिक होती है जिसके ऊपर नीचे स्प्रिंग लगे होते हैं, और उसके दोनों तरफ है ना आप पैर रख करके उछलते कूदते हो, उसको पोगो स्टिक बोलते हैं। और वो क्या करते हैं, अपनी पार्टीज को ना मिक्सअप कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, यानी कि इतना शोरगुल हो जाता है उनकी पार्टी के अंदर है, क्या कर देते हैं, अपने गेस्ट को ना एक प्रकार से ना पोगो स्टिक दे देते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है यहाँ पर पोएट का, कि भी बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, उठा पटक की आवाज़ आती है, पोगो स्टिक्स, एक प्रकार से ऐसा लगता है कि जैसे कि ना पोगो स्टिक के साथ कोई टक टक की आवाज़ कर रहा है। एंड व्हेन देयर फन एट लास्ट एबेट्स, और जब उनका जो है ना लास्ट में जो उनका जो मजाक कर रहे होते हैं, वो जो आनंद उठा रहे होते हैं, वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है बेटा, एबेट्स का मतलब होता है यानी कि नॉइस, एक प्रकार का नॉइज साउंड नहीं होता है, जो कम हो जाता है। इसके बारे में एबेट्स का मीनिंग यहाँ पर क्या लगेगा, यानी कि नॉइस थोड़ा लेस हो जाना, जो शोरगुल होता है थोड़ा कम हो जाना। एंड व्हेन देयर फन एट लास्ट एबेट्स, और जो उनका जो आनंद कर रहे होते हैं उसका शोरगुल जब कम हो जाता है, दे गो टू द बाथरूम ऑन रोलर स्केट्स। रोलर स्केट्स क्या होते हैं बेटा, जो स्केटिंग नहीं होते पैरों के अंदर, जो वो बेरिंग वगैरह डाल के वाले जूते होते हैं, उसके ऊपर हम स्केटिंग करते हैं, फिसलते हैं, उसको बोलते हैं। और जब है ना हद तो तब हो जाती है जब उनका वो शोरगुल, जब वो पार्टी वगैरह करते हैं उनका ख़त्म हो जाता है, तो फिर है ना बाथरूम में भी है ना क्या करने के लिए लगा करके जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ना वो रोलर स्केट्स यानी कि स्केटिंग वाले नहीं होते, जो उन पर चल करके जा रहे हैं। अब यहाँ पर पोइट बहुत ज़्यादा तंग आ गया है उनसे, और वो क्या कह रहा है, आई माइट लव द पीपल अपस्टेयर्स मोर,
इफ ओनली दे लिव्ड ऑन अनदर फ्लोर। वो क्या कहता है कवि कि भी मैं है ना जो अपस्टेज जो लोग रह रहे ना, शायद मैं उनको और भी अधिक पसंद करता। ऐसा नहीं है कि कवि उनसे एट कर रहा है, बी पर्टिकुलर उसके कारण उनसे एट कर रहा है, बस जस्ट पोएट को किस चीज़ से डिस्टर्बिंग हो रही है कि भी है ना लोग है ना बहुत ज़्यादा ना शोरगुल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को, इस कारण से। तो इसको लेकर के क्या कह रहा है कवि की भी है ना जो मेरे ऊपर जो अपस्टेज के ऊपर जो ऊपरी मंजिल के अंदर जो लोग रह रहे हैं, शायद मैं उनको ना और अधिक पसंद कर रहा होता इफ ओनली दे लिव्ड ऑन अनदर फ्लोर, अगर वो किसी और दूसरे फ्लोर के अंदर रह रहे होते। अब मैं उनको अधिक क्यों पसंद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोरगुल कर रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको ना लाइक नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मान लो वो मेरे से कहीं दूर रहते और उन आते जाते में उनसे हमारा कन्वर्सेशन होता, तो बेसिकली हो सकता मैं उनको और अधिक लाइक करता। बट जो उनका जो नॉइजी बिहेवियर है ना वो मुझे डिस्टर्ब करता है, उसके कारण है ना मैं उनको इतना पसंद नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है पोएट की भी है ना ये जो लोग है ना काश ऐसा कुछ हो जाए कि भी ना किसी दूसरे फ्लैट के अंदर शिफ्ट हो जाए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बेटा आपको क्या करना है, इस पोएम के जो सारे जो कंप्रीहेंशन चेक क्वेश्चन है ना उनको आपने तैयार करना है। दूसरा जो इसमें पोगोस्टिक है और ये बॉलिंग एले है, ये जो शब्द दे रखे हैं ना मैं एक पिक्चर दे दूंगा आपको और सीलिंग वगैरह है, उसको आप देख करके अच्छी तरीके से समझ जाओगे ये होते क्या है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।